अब हमारे पास सेकंड पार्ट में ये आता है कि हमने स्पेसिफिक टेस्ट करवा लिया, हमें एक पिक्चर इमेज होगी कि ये मसला और ये मसले चल रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है, हमने उसको एग्जामिन किया, उसकी क्रॉनिक नी पेन है। फॉर एग्जांपल एडिशन मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन इट विद अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट हमने दिया, हमने नी पेन, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्टिव उसकी देख लिया, एरोबिक कैरेक्टरिस्टिक, इंजरी और डिजीज देख लिया, हमने असेस किया पेन को, हमने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी गोनियोमीटर से चेक की, जॉइंट की मोबिलिटी स्टेबिलिटी चेक की और टेस्ट मसल पे परफॉर्म्स किए, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ये हमारा होता है कि स्पेसिफिक टेस्ट से हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं, डायग्नोस, फिर प्रोग्रेस और प्लान ऑफ केयर बता रहे होते हैं कि आगे हम ये वाले प्लान ऑफ केयर करेंगे। देन उसके बाद आप आइडियल टेस्ट देख लें कि कुछ आइडियल टेस्ट होते हैं, फंक्शन लिमिटेड एग्जामिनेशन कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन सेल्फ रिपोर्ट दे रहे थे, ऑब्जर्वेशन रेटिंग कर रहे थे, पेशेंट को स्पेसिफिक फिजिकल टास्क होते हैं, वॉकिंग स्पीड, डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि इसमें तो नहीं कोई मसला आ रहा। सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाता है इवेल्यूएशन। इवेल्यूएट करना होता है प्रोसेस को, कलेक्ट कोई डाटा के एनालाइज करना, इंटीग्रेट करना होता है। पेशेंट जर्नल हेल्थ स्टेटस देखते, एक्यूट क्रॉनिक देखते, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट देखते, एक्टिविटी लेवल, पेशेंट करंट सिचुएशन देख रहे होते, फिजिकल डिसफंक्शंस देख रहे होते, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल सपोर्ट, पेशेंट के डायग्नोस कर रहे होते, पॉजिटिव आउटकम्स उसमें से ले रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल उन्होंने अच्छी बहुत दी हुई है कि पेशेंट आया कंप्लेन कर रहा है कि उसके शोल्डर पेन है, ठीक है, और इंडिकेट कर रहा है हेल्थ हिस्ट्री को और डिप्रेशन में भी रहता है, ठीक है, और समटाइम डिफ़िकल्ट है कि वो सोशलाइज हो, ठीक है, और वो जो है इसका मतलब कि हम उसे साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन की तरफ भेज देंगे। पॉसिबल ट्रीटमेंट वही कर सकते हैं। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग आपकी आती है ना यहाँ पे कि आप कितनी डिसीजन करें, इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन आ रहा है, पार्टिसिपेशन, डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा है। देन उसके बाद डायग्नोस आ जाता है, 2 वे डायग्नोसिस हो रहा होता है, प्रोसेस और लेबल विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम, डायग्नोस्टिक कैटेगरी आ रही होती है कि प्लान ऑफ, फिर डायग्नोस की बिना पे हम प्लान ऑफ केयर इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं। डायग्नोसिस प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डाटा हो रहा है जो एनालाइज कर रहा होता है, फिर ऑर्गेनाइज करे डायग्नोस को, फिर उसमें से एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर प्लान और केयर इंटरवेंशंस दे रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद प्रोग्नोस एंड प्लान केयर आ रहा होता है, इनिशियल एग्जामिनेशन इवेल्यूएट कर रहे होते हैं, डायग्नोस करने के बाद फिर हम एक प्लान बता रहे होते हैं कि प्लान और केयर बता रहे होते हैं, इनिशिएट कोई भी इंटरव्यू, प्रोग्नोस, ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शन आना चाहिए, ठीक है, एंटीसेप्टल लेंथ होनी चाहिए कि ये काम इतने में ठीक। फॉर एग्जांपल एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट आया हॉस्पिटल में, नी उसकी एरिथ्रोप्लास्टी होगी, होम बेस एक्सरसाइजेज हमने दे के उसको भेज दिया, लेकिन फॉर एग्जांपल इससे यही एज है पेशेंट की, लेकिन उसकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट आई है, रिहेबिलिटेशन करे लेकिन उसको मल्टीपल फ्रैक्चर है, सॉफ्ट टिश्यू का भी इंजरी आ गई, तो उसको ट्रीट करना एज अ डिफिकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू, मतलब पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट करेगा। करंट हेल्थ कंडीशन को देखते हैं, प्रोसेस टाइम फ्रेम को देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में नॉलेज चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सारा प्लान ऑफ केयर बता रहे होते हैं पेशेंट को कि स्पेसिफिक कैसा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और डिस्चार्ज प्लान क्या है। गोल्स बता रहे होते हैं कि ये हमारे गोल्स है, ये लिंक्स है हमारे, ठीक है। फंक्शनल इस्टेब्लिश टेस्ट एंड मेजरमेंट दे रहे होते हैं। एक्टिविटी लिमिटेशन को कह रहे होते हैं कि आप बिल्कुल लिमिटेड ना हो, बल्कि आप जो आपके गोल में रिस्ट्रिक्शन आ रही है आप थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करें। देन इंटरवेंशंस आ जाती है जो थेरेपिस्ट और पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर्स को बता रहे होते हैं। इवेल्यूएशंस आ जाती है, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, गोल्स आ जाते हैं, रीज़न और डिसीजन मेकिंग आ रही होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस आ रही होती है, क्लिनिकल प्रोडक्शंस आ रहे थे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आ रही होती है। इंटरवेंशन, गोल और टाइम पीरियड हम पेशेंट को और उसकी जो फैमिली मेम्बर्स है कि इतनी देर में ये ठीक हो जाएगा और इतनी आपने मोटिवेशन देनी है, इतना आपने इनके साथ सपोर्ट करनी है। ये हमारे पास आता है पेशेंट मॉडल। थैंक यू सो मच।